नहीं आ रही है। ओम नमः सिद्धिव्य ओम नमः सिद्धिव्य ओम नमः सिद्धिव्य नमो अरिहंताण नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसा नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वाय ओम नमः सिद्धिव्य ओम नमः सिद्धिव्य ओम नमः सिद्धिव्य। मोबाइल देख लेना, बजेगा तो फिर मुझे रोकना मत, ठीक है? थोड़े ऐसे बैठ सकते हो, जगह काफ़ी है, इधर जा बैठे सब लोग। आप भी कंजेस्टेड हो जाओगे, आप लोग बहुत जगह है तो सर को वहाँ का दी वेस्ट ग्रंथ समय सार है। ये कहते तो हम हैं ही, लेकिन हमें मालूम भी नहीं है कि क्यों है वो। जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें तो पता भी नहीं है, और जिन्होंने पढ़ा है उन्हें लगता है हाँ उत्पाद भेद रोग अधिकार है समय सारणी में, कर्ता कर्म अधिकार, जीव जीव अधिकार आदि आदि। लेकिन इसका मूल कुछ बताने की कोशिश करूंगा। द्वादशांग का सिरमौर ग्रंथ है समय सारणी। हिंदू मत में, वेदांत में, यदि कहीं आपको आत्मा की धारा दिखती है कि आत्मा कटता नहीं है, मरता नहीं है, जलता नहीं है, गलता नहीं है, गीता आदि में, वो समय सार जी की अमृतचंद स्वामी की टीका का असर है। यदि कहीं भी आत्मा की बात, चेतना की थ्योरी दिखाई दे रही है, वो समय सार जी का प्रताप। हमारे पास सटखंडागम जी भी थे, डबला जी भी थे, और भी ग्रंथ थे, लेकिन उनमें स्वानुभव की विधि नहीं आई थी। स्वानुभव की विधि नहीं आई थी। वहाँ ये तो आया था कि यदि आप स्वानुभव नहीं करते हो तो क्या होता है, उसके फल में क्या होता है, लेशाएँ कैसी होती हैं, गुणस्थान के, और जो जो वर्णन है वो बहुत सारा वर्णन। लेकिन स्वानुभव की विधि एकमात्र समय सार जी परमागम में आई। अभी मुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बतानी है, कम समय में मुझे समय सार जी पूरा पढ़ाना ही समय ले लिया। आप खुद पढ़ लेंगे, मैं केवल पढ़ने की विधि बता रहा हूँ यहाँ पर। स्वानुभव के लिए समय सार जी समर्पित है, और आप सभी स्वानुभव के लिए तैयार हैं। बहुत ईजी है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। एक तरफ हमारे पास स्वभाव है और एक तरफ संयोग है, बस इतना हमें समझना है। एक तरफ स्वभाव है और एक तरफ संयोग है। संयोग बिल्कुल खून में घुले हुए के समान है, माने हमारी प्रतीति में डूबे हुए हैं, बिल्कुल डूबा है। हमें लगी रहा है मैं पुरुष हूं, लगी रहा है, जिसको कहते हैं डूबा हुआ। लगता है मैं गरीब हूं। अब आज मजा नहीं आ रहा, बॉक्स की सेटिंग सही नहीं मुझे लग रहा, चेहरे से पता लग रहा है समझ में नहीं आ रहा, और मुझे लग रहा है कि मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा। चलिए, ओम नमः सिद्धिव्य। एक तरफ स्वभाव है और एक तरफ संयोग है।
स्वभाव की भी चर्चा करेंगे और संयोग की भी चर्चा करेंगे, और भेद विज्ञान के फल में स्वानुभव है। पूरा समय साजी में इतना ही बताना है और कुछ नहीं बताना है। आइए, ये जीव प्रतिबोधित कब होता है, ज्ञानी कब होता है? जब ये जीव द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से मैं पहले भी भिन्न था, अभी भी भिन्न हूँ, भविष्य में भी भिन्न ही रहूँगा। गाथा याद होगी आपको? 75 नंबर की गाथा हो, चाहे इधर 19, 20, 21 नंबर की गाथा हो, कहीं भी हो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। लेकिन ये इतने प्रतीति में डूबे हुए हैं कि आपको लगता ही है, ये भी मैं कहूँ ना तुम भगवान हो, ये डूबा हुआ नहीं है आप में, तो आपको लगता ही नहीं मेरी तारीफ हुई। जैसे ही मैं कहूँ तुम बहुत बेकार आदमी हो, हम नहीं जाएंगे आज से प्रवचन सुनने, पंडित जी ने भरी सभा में हमारी उतार दी। अरे भरी सभा में तुम्हें 3 लोग का नाथ कहा था तब? हाँ वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। अरे वो तो ठीक है, वो ही ठीक है। क्या गजब है। हम कह रहे तुम परमेश्वर हो, गायक हो, ध्रुव हो, अनादि अनंत हो, एक रूप हो। क्या बढ़िया पंक्ति है, गाने का मन करता है। तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं, कोई कर्म तुझको छुआ नहीं। अब इतनी बात सुन के तुम्हें कुछ आनंद ही नहीं आता। और हम यदि कहते हैं तुम अब जो कहते हैं शरीर संबंधी, तो एकदम आग लग जाएगी, आग। अरे गुनाह की भी बुराई कर देंगे ना तो आग लग जाएगी। ये कौन होते हैं गुनाह की बुराई करने वाले? इनका खंडिया दाना कहाँ का बढ़िया है। एकदम आग लग जाएगी। अरे गुनाह तुम नहीं हो, गुनाह तुम्हारा नहीं है, गुनाह की सत्ता बहुत दूर है, नौ कर्म बहुत दूर है। अभी मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, डूबा हुआ है। ये इसकी एक बड़ी दिक्कत है कि ये दिखाई नहीं दे रहा। ये 3 दिखाई दे रहे हैं आपको, संयोग और स्वभाव दिखाई नहीं दे रहा, अनादि अनंत परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा, ध्रुव दिखाई नहीं दे रहा, होने पर भी नहीं दिखता। क्या कह रहा हूँ? होने पर भी 24 घंटा परमात्मा तत्व विद्यमान है, 24 घंटे अनुभव में आ रहा है। अभी शास्त्र का आधार नहीं हो, हम इतना सुनने तैयार नहीं। अनुभव में कहाँ रहा है? कहाँ रहा है? आ रहा है, कर नहीं रहे हो। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सभी को सदा ही, सहज ही, स्वतः ही अनुभव में आ रहा है। तुम नहीं कर रहे तो हमारी क्या गलती है? हम क्या करें? इस पे भी बोलने के लिए बहुत दृष्टांत है मेरे पास। अनुभव में आ रहा है। तुम जैन हो और जैनत्व तुम जैन हो तुम, और सड़क पे तुम रात को खा रहे तो हम क्या करें? तुम जैनत्व का अनुभव नहीं कर रहे, हम क्या करें? तुम्हारे नाम के साथ जैन लिखा है और लोग भी कह रहे हैं ये जैन साहब हैं, और तुम अवक्ष भक्षण कर रहे तो हम क्या करें? ऐसे यहाँ पर है, तुम तो इधर देखो तो होता रहेगा जो होगा। समझ में आ गया है? ऐसे ही तुम, फिर से कह रहा हूँ, मेरा बस चले तो प्रवचन बंद करके इतना ही कहूँ, पहले एक बार देखो और जो ऑब्जेक्शन हो बोलो। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, शाश्वत परमात्मा, ध्रुव भगवान, गाथाओं में तो सब लिखा है। प्रभुता प्रकट होती है, प्रभुता बनती नहीं है। पाषाण में से प्रतिमा प्रकट होती है, पाषाण में प्रतिमा बनाता नहीं है कोई। कचरा हटाते हो, ये कचरा है संयोग, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म हटने पर आत्मा जैसा था वैसा प्रकट हुआ। राजमल जी पांडे साहब ने क्या लिखा है? मोक्ष में और संसार में अंतर तो कुछ नहीं हुआ। क्या कह रहे? संसार में और मोक्ष में कुछ अंतर तो नहीं हुआ। हमें तो, मैंने तो पढ़ा था, मैं तो भैया हो गया जी, काली गिरे। संसार में और मोक्ष में कुछ अंतर नहीं हुआ। हाँ, अंतर तो कुछ नहीं हुआ, जैसा था सो प्रकट हुआ, जैसा था सो प्रकट हुआ। ये भगवान, हाँ हाँ, प्रभुता का भजन तो आपको सबको याद ही है। अब तो प्रभुता का अनुभव करो और प्रभुता प्रगटाओ, अनुभव करो प्रगटाओ। पाषाण की मूर्ति में इतना सा भी नहीं जोड़ते हो कि प्रतिमा बने हो।
कुछ हटता है और तेरी प्रभुता प्रकट हो जाती है। इसी का नाम है शाश्वत प्रभुता। जिसका बाल बांका नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, जिसका मन है ऐसे करो, अरे गजब हो गया, मजा आ गया, मजा आ गया। भूला है स्वयं आत्मा को, जो भुलाने के काबिल, मैं भूल स्वयं निज प्रभुता को। मैंने प्रभुता कह दिया। ध्रुव कितना जोरदार है, अनंत गुण कितने जोरदार है। यहाँ शाश्वत पर्याय उत्पाद में, उत्पाद में शुद्ध पर्याय आपको पता है, समुद्र बराबर शुद्ध पर्याय है तुम्हारे पास। अभी केवल गिनती की 2-4 पर्याय अशुद्ध है और बाकी उसके साथ में लघु भग्गू हैं। लघु भग्गू समझते हो? जैसे 2 लड़के बंक मारने वाले हुए क्लासरूम में और बाकी 2-4 तो उनके संग संग घूमते रहते, लघु भग्गू समझिए। एक मोहिनी की 2 पर्याय अशुद्ध हैं, बाकी में का दम है। मोहिनी की दर्शन, श्रद्धा गुण और चारित गुण, इनके से और का है बता दो, बताओ का दम है 2 पर्याय के बाद। और 2 पर्यायों में भी यदि हम देखने जाएंगे ना तो वे ऑटोमोशनल सिस्टम से सेल्फ वाइप आउट कर रही हैं अपनी अशुद्धता को। सेल्फ वाइप आउट, सेल्फ। समुद्र बराबर शुद्ध भगवान है, नाचो। द्रव्य पूरा, गुण पूरा, पर्याय पूरी, बढ़िया बढ़िया। 2 पर्याय। अब 2 पर्याय खराब का मतलब बताता हूँ। जैसे चक्रवर्ती की पटरानी, मान लो चक्रवर्ती के वैभव की तो कोई कमी नहीं और चक्रवर्ती में कोई कमी नहीं। चक्रवर्ती हो गया ध्रुव और प्रॉपर्टी हो गई गुण। अब पटरानी को सूझी, इनके साथ हम हुड़दंग लीला तो कर नहीं पा रहे। काहे के हस्बैंड, काश हम वैसे नाच रहे होते, दुबला दुलैया बन गए, तब तो कछु बात आती, हमारी किस्मत फूट गई। अब रो रही बेचारी, कागी वाले पंचम काल की फोटो देख ली 4थे काल में कि वे दुलैया तो ऐसी नाचती, हुड़दंग कराती हुई, तो खूब फोटो खिंचाती और लगाती व्हाट्सएप पर रोज अपनी शर्ट पैंट की। अभी मैंने खनिया थाना में कह दिया, जिस घर के परिवार की बहू व्हाट्सएप पे कशु पे अपने फोटो डालेगी, उस घर में हम भोजन नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे। आचार्य कुमकुम स्वामी की साबक परंपरा में क्या कमी है जो तुम दूर करना चाहते हो? मीटिंग करो, या क्या कचरा उसमें डालना चाहते हो? 3 लोग की सबसे बड़ी सील की परंपरा हमारे यहाँ है, विश्व की सबसे ऊंची सील की परंपरा, और उस सील का फल है सिद्ध दशा। बता दो ब्रिटेन में कितने लोग मोक्ष जा रहे हैं, समेंटेशन ले रहे हैं, पूरे विश्व में कितनी जगह समाधि हो रही, कितने तलाक कहाँ हो रहे, तुम बता दो। मैंने उन गुंडों की और बेश्या वृत्तियों का कल्चर जो टीवी पे दिखाई दे रहा है, रेडियो पे और मोबाइल में दिखाई दे रहा है, वहाँ और क्या कहलाती है तुम्हारी फिल्मी दुनिया, जो खुद दुखी है बेचारी, खुद मर गए बेचारी। देखो एक एक की हालत देखो, उन्हें आदर्श बना रहे हमारी शाश्वत परंपरा छोड़ के। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने बिल्कुल प्रतिज्ञा है। ये देखो आगे कितना बढ़िया वैभव। 2 पर्याय क्या हो गई कि पटरानी ये सोच रही है, तो इसलिए दुखी अंदर अंदर। अब इनके संग तो सोने चांदी के बर्तन में खा रहे, पत्तल तो मिल नहीं रही। अब बता जा दुख के लाए क्या करे, चक्रवर्ती क्या करे, चाहे सोने चांदी की थाली में भोजन दे रहे, गहने दे रहे, बढ़िया बढ़िया रत्नों के, बाय भी अच्छे नहीं लग रहे। हमें तो 1 ग्राम वाली ज्वेलरी चाहिए गुना मार्केट की, बात तो मिली ही नहीं। अब जबरन दुखी है, दुखी है। अब 2 बातें हुई, एक तो श्रद्धा ये हो गई कि हमारी किस्मत फूट गई, और फिर दुखी है ये चारित मोह, दर्शन मोह चारित मोह 2 हो गए। पहले अपनी किस्मत नहीं मालूम, अपनी कीमत नहीं मालूम कि मैं चक्रवर्ती की पटरानी हूँ, मेरा चक्रवर्ती के आश्रय से एक दिन भी घर में खाने की कमी नहीं होगी, 14 रत्न हैं, लेकिन बहुत बस दुखी है। और दुखी है 2 कारणों से, श्रद्धा भी उल्टी हुई और दुखी है तो चारित भी। ऐसे ही तुम सब में सिद्ध के समान है विराजमान चिदानंद, ताई को निहार।
ताही को निहार। निहार माने नहीं पंडित जी, गटर में मूंगफली गिर गई, वह खाया है? खाया। अब सभी तो खा रहे, खाया, अब क्या करें? क्या सी प्यारी पंक्ति है, सिद्ध के समान है विराजमान चिदानंद। क्या कह रहे हैं? विराजमान। आपको पता है विराजमान समान, विराजमान शब्द साहित्य में सिद्ध भगवान के लिए है, आनंद भगवान के लिए है, और इसके बाद किसी के लिए वो मेरे लिए, इसके बाद किसी के लिए वो मेरे लिए है। अब जब तक समझ में नहीं आए उठ के भागना मत, समझना, मैं पूरी कोशिश करूंगा, समझो, नाचो, मैं विराजमान हुआ। फिर बच्चे जो दिख जा, क्या करे पंडित जी, अबे तुम जी प्रवचन मत करो, जा बताओ हमारो हस्बैंड बहुत परेशान करत। हम क्या करते हैं बता, हमारा मोड़ा, हमारे मोड़ी, हमारी संस्कार, हमारे फला इधर। अभी बताऊंगा, इनकी लॉटरी खोलेंगे मन, इनका भी व्याख्यान करूंगा मैं। कहाँ लगे हो? विराजमान। आहा, द्रव्य पूरा, गुण पूरे, और पर्याय भी इतनी सारी पूरी। दो पर्याय केवल मान्यता की खराब है कि तुम ही नहीं मान पा रहे कि हम आत्मा है कि शरीर है, बस इतनी सी गड़बड़। और जब आत्मा नहीं मान रहे तो तुम्हारी पूरी की पूरी बात शरीर से चली जाती है। अभी तो कमाना है, अभी हम 25 साल के होंगे, फिर हमारी डिग्री हो जाएगी, फिर 50 साल का पैकेज हो जाएगा, फिर हम एक मकान खरीद लेंगे, फिर हम एक कार खरीद लेंगे, फिर हम दो हमारे दो होंगे, फिर हमारा बेटा पढ़ने चला जाएगा, हमारी बेटी भाग जाएगी, फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो एक दिन फिर राम नाम सत्य हो जाएगी। सही बात है, संसार में कोई सुखी नजर हो गई, पिक्चर खत्म। माने जब तुम आत्मा को आत्मा नहीं मानोगे, ध्रुव को ध्रुव नहीं मानोगे, गायक को गायक नहीं मानोगे, तो तुम्हें कभी एक दिन भी ये प्लान नहीं आएगा कि कभी हम मुनि होंगे, कभी हमारी श्रेणियाँ होंगी, कभी हम श्रेणी चढ़ेंगे, कर्मों का कटना होगा, अरे संयोग में अनंत काल जन्म मरण नहीं होगा, फिर कोई दुविधा नहीं। जी पता कौन कौन के प्लान में चल रही, बता। घर जाते थे फिर अपन मेस लीजिए बैठी, तुम गए फिर टोरा टोरी उधम मचाते, दिन भर गर्मी की छुट्टी आ गई, प्राण खा रहे, बढ़िया टोरा टोरी खा रहे, अब क्या करें? माने सिवाय नौ कर्म को रोने के कोई कुछ नहीं। और गजब बात है कि नौ कर्म का मतलब है इनमें इतनी सी भी दम नहीं है जो आत्मा की सुख शांति का हरण कर ले। नौ कर्म का मतलब है जो आत्मा की सत्ता को छूते नहीं। ये शरीर तुझसे नहीं कहता कि तू अपने को पुरुष मान, पढ़ो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। ये आँख नहीं कहती कि तू मुझे देख, ये वर्ण नहीं कहते तू मुझे देख, ये कान नहीं कहते, वो नहीं कहते पदार्थ कि तू मुझे सुन, शब्द नहीं कहते कि तू मुझे सुन। क्या है जी, है क्या लिखा, पढ़ो तो इसका मतलब क्या निकला। लेकिन हम अभी भी प्रवचन में 1 घंटा मिलता है, हम सुना के चले जाएंगे, ये बात तो पक्की। तो धन्यवाद आपका कि आप समझाए, बड़ी भाग्य हैं, कौन सुने नहीं थे ये बात कि मैं अनादि अनंत परमात्मा हूँ। अभी हम यदि प्रवचन सुनाए तो कितनी बहुएं रोने लगेंगी, बहुओं की दृष्टांत दे देते हैं, और सास बहू के दृष्टांत दे तो बहू एकदम अंदर कहीं सही कह रहे, हमारी सास ऐसी कर रहे। बार बार पीछे मुड़ के देखेंगे सास कोई रिएक्शन का है, आज समझ जाए तो हमारा सुख हो जाए। अभी भी हम 9 कर्म के आश्रय से सुनती हैं, 9 कर्म के आश्रय से। 9 कर्म मतलब 9 माने नथिंग, ईसत का मतलब होता है नथिंग। ये शरीर किंचन मात्र भी तुझे पुरुष हुए अनुभव कराने में समर्थ नहीं है। अब तू अपनी प्रभुता भूल के अनुभव करे तो हम क्या करें। इसके लिए दृष्टांत है, समय जी की गाथा है, भूताभीष्ट पुरुष की भांति। भैंसा का ध्यान करता है, वो कौन सा है, मोहाविष्ट ध्यानाविष्ट, खुद ही कल्पना करता है, खुद ही। कैसे कल्पना करता है, करोड़ रुपए चले गए, अब ये ध्यानाविष्ट, करोड़ रुपए आ गए, अरे भैया अरे अरे क्या होगा, टायर में हवा भरा गई तो फूलन लगो, हवा निकल गई, ओह अब जी के क्या करेंगे भैया, कितनी मुश्किल से आज हमने बनाई थी, आज मोहना ने सब मिटा दे, मर गए, जीते जी मर गए।
यों भाव करम या कभी कभी अपनी प्रभुता देखो भाई, देखो देखो देखो, हमको सीखे सकते, इसके सिर्फ कोई रास्ता। आइए तो ध्रुव समझ में अभी नहीं आया होगा आपको, अभी हम ध्रुव समझाएंगे। ये तो समझ में आ गया थोड़ा सा। ये तो क्षणिक शुद्ध पर्याय केवल 2 पर्याय निर्मल होती, बाकी उपचार से लघु भग्गु होती, वे भी शुद्ध हो जाती है। कहीं कहीं संख्या 8, 10, 12 है, कहीं 16 है, कह दो कोई दिक्कत। अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाएंगे, अनंत बल प्रकट हो जाएगा, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, वे सब लघु भग्गु हैं। लघु भग्गु समझते हो, कछु काम की नहीं। नाराज मत होना, मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत नाराज हो सकते हैं इस बात पर। केवल ज्ञान कछु काम को नहीं है। जब असली काम सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए हो जाता है तब केवल ज्ञान होता है, और आखिरी में होता है जब सब काम निपट जाता है। केवल ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग का फल है। अनंत चतुष्टय मोक्ष मार्ग नहीं है। जब हमें बिल्कुल दम नहीं थी तब मोक्ष मार्ग चालू हुआ था, जब हमारे पास केवल मति शुद्ध ज्ञान था, शक्ति अल्प थी, तब काम चालू हुआ था। अब तो पूर्ण शक्ति प्रकट हुई, माने वो फल है, वो फल है, मार्ग नहीं है। वो नियम साजी में कहा है मार्ग और मार्ग फल। हमें मार्ग का पता ही नहीं लगता, हमें अभी भी लगता है आज हमें चतुष्टय होते, काय होते, अनंत चतुष्टय होते तो क्या करते, फिर मोक्ष मार्ग थोड़ी था, वो तो फल ही निकल गया। इतना सा बीज है, अब वो के आज वृक्ष हो तो, अरे तू जमीन में चला जा, छोटा सा अंकुर आएगा, अल्प शक्ति से पूर्ण शक्ति बन जाएगी। ऐसे ही तुम्हारा मति ज्ञान अब भी पूरा है। कभी अनंत चतुष्टय की मत सोचो होता, काय को होता, और जिन्हें अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ वो किस काम का है? हम बाकी पूजा करा तो तुम क्या कह रहे, तुम खड़े हो, तुम समझा दो हमें अनंत चतुष्टय का काम आज। हमारा मति ज्ञान भी पर पदार्थ में कुछ नहीं कर पाता, और उनका केवल ज्ञान भी नहीं कर पाता। हमारा मति ज्ञान अपनी पर्याय नहीं बदल पाता, उनका केवल ज्ञान भी अपनी पर्याय नहीं बदल पाता, औरों की तो छोड़ दो। तो फिर क्या कर पाते हो तुम, बताओ क्या करत कि साहब जानत है, हाँ जानत तो है, नहीं करत का है। आपको पता है चौथे गुणस्थान में इसी विवक्षा से सर्वज्ञ के समान सम्यक दृष्टि को ज्ञाता कहा है। सर्वज्ञ के समान ज्ञाता कहा है, सर्वज्ञ के समान। क्यों? कि आत्मा के सिवाय समझते है, वो जान के हे समझते हैं, मैं बिना जाने हे समझा। क्या कहे वे सर्वज्ञ लोकालोक में 3 लोक 3 काल जान के हे समझते, और हम बिना जाने हे समझते। हाँ, लिखा है परमात्मा प्रकाश जी की 100 नंबर की गाथा, देखो लिखा है, पढ़ो। अब ये नाचने जैसी बात नहीं है। देखो ये बच्चा है ना छोटा सा, ये बच्चा, इसके पापा, इसके दादा, हो सकता है दादा को ज़्यादा ज्ञान होगा, पापा को थोड़ा कम होगा, और इसको तो बिल्कुल ही कम होगा। लेकिन ये भी खेलता खेलता अपने घर में घुस जाता है, और ग्रैंडफादर भी घुस जाती। अब ग्रैंडफादर को पूरी हिस्ट्री मालूम है, ये एक जगह पड़ी थी, वहाँ से ली थी हमने, फिर वहाँ से झगड़ा हुआ, फिर सिर फूटे, फिर हमने एक बार हमने नींव भरी, फिर जी ऐतराज़ करने लगे, फिर हमने बनाई, फिर ऐसा करो, फिर इतने लाख की ईंटें आई, इतने लाख को जब सरिया डरो, इतने लाख की सीमेंट हुई, ऐसे ऐसे सब भाव। फिर इतनी मजूरी थी जमाने में, 6 रुपया रह जाती और 12 रुपया मिस्त्री की। फिर हमने बनाओ, अब पूरी रिपोर्ट याद उन्हें, 80 साल पुरानी, 60 साल पुरानी। इनके पिताजी को तो बनाओ मकान मिला, तो उन्होंने तो कहा है बस अपने नाम को है बस। और इस बच्चे को ये भी नहीं पता कि कौन के नाम पे रजिस्ट्री है, कौन से ली थी, कौन ने बनाई, क्या करो। लेकिन उसी मकान में ये बच्चा ऐसे खेलते खेलते घुस जाता है। अब मैं पूछता हूँ ग्रैंडफादर और इस बच्चे के ज्ञान में क्या फर्क पड़ा? विश्राम दोनों उसी स्थान पर कर रहे, कभी दूसरे घर में नहीं घुसते दोनों, क्या फर्क पड़ा? अनंत चतुष्टय में से अनंत बल प्रकट हुआ, इतना बल प्रकट नहीं हुआ कि अर्ली मॉर्निंग मोक्ष नहीं जाए, या तो थोड़ा पहले चले जाएं टाइम से, या थोड़े बाद में चली जाती। आपको पता है सबसे खतरनाक टाइम था जब मोक्ष गई। क्या कह रहे? खतरनाक? जरा संभल के बोलो, महावीर भगवान के बारे में बोल रहे, तुम पता कछु? अरे हमें पता है, ब्रह्म मुहूर्त ध्यान का होता है मुनिराजों के लिए, आचार्यों के लिए, उपाध्याय के लिए, साधुओं के लिए, और पंचगुण स्थान वर्तियों के लिए। और बड़ी टाइम बाजी बजन लगी,
डिस्टर्बेंस होगा, जय जयकार हो गई, अब उनको मोक्ष कल्याण मनाए कि सामायिक करें? नहीं समझ में आई कछु? क्या करें? कितनी बड़ी कठिन चुनौती थी कि हम सामायिक बैठे, ये भी चले गए महावीर भगवान। अब क्या करें बता, सामायिक छोड़े कहा करें? अरे थोड़े आगे पीछे चले जाते आराम से, हम सी ऑफ कर देते। समझ? मेरी पढ़ाने की शैली वही, कोई नाराज मत हो ना। बस सोचो तो सही, अनंत चतुष्टय ने क्या किया। एक समय भी आगे पीछे तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अभी हम में से सम्यक दर्शन में कमी क्या है? आपको ये लगता है अच्छी ऑप्शन नहीं है तो सम्यक तो हो सकता है। जिसने पहली बार प्रवचन सुना वो अब भी सम्यक कर सकता है। अब भी एक अक्षर नहीं मालूम, ना 14 गुणस्थान मालूम, ना मालन्य स्थान मालूम, ना जीव समास मालूम, ना तुम्हारे अनंत गुण मालूम, ना पर्यायों के भेद प्रभेद मालूम, कुछ नहीं मालूम। एक बच्चा अभी खिल जाए, अरे भैया हम तो भगवान है, अनादि अनंत, अरे हम तो भगवान, लग गए बेड़ा पार बस। अब जो बच्चे को मैं जानता हूँ सब मार डालेंगे, हैं सम्यक दृष्टि आत्मानुभव होगा तो है। तू जाना था कौन सी पर्याय कौन को छुआ था? पापा से पूछिए, पापा से। जो मकान कौन को है, कैसे कितने को बनो, से ग्रैंड फादर से पूछ लिया। हमारा घर है बस, हम तो घुस गए अपने घर में बस। नहीं बता रजिस्ट्री पे कौन को नाम लिखा, बल्दियत कौन की लिखी, साक्षी में कौन कौन के साइन भाई, कितनी तारीख को भाई जब मकान की रजिस्ट्री जब तुम घुस रहे हो, पापा से पूछियो। यहाँ से तुम चाहो तो आज सम्यक दर्शन ले लो, बाकी हमसे पूछिए, हमें नहीं मालूम। हम तो आत्मा आए, हमें नहीं मालूम। अब पंडित सोम प्रकाश जी पूछ ली गुणस्थान मारणस्थान कौन सा है, नहीं हमें नहीं पता। तुम तो चौथे में आ गए, कहा पता आ हो गया, हमें तो हम तो आत्मा है। तो 5 हम तो आत्मा, तो मुनि कब बन गए? हमें नहीं पता, बनने वाले को है, हम तो आत्मा है बस। इतना पकड़ जाओ ना, मोक्ष हो जाए तो क्या देंगे। ठीक, चलूँ आगे। जो उत्पाद में शुद्ध पर्याय, शाश्वत क्षणिक पर्याय, अब अशुद्ध पर्याय में 2 ही बची केवल, मेरे में तो 2 है। बाकी का नाम क्या रख दिया मैंने? लघु भग्गू। बहुत खतरनाक शब्द है, कोई लिख मत लेना, बोल मत देना। मैं मतलब लघु भग्गू कहने मतलब कि देयर इज नो वैल्यू। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, आपको लगता है हमारा शिवसम काम है, हमारा शिवसम काम है, होने शिवसम का करेंगे। बताओ, केवल ज्ञान होने के बाद सम्यक तो होता है क्या? तो अवधि ज्ञान की बात होता है क्या? तो मनोपरि ज्ञान के बाद सम्यक तो होता है क्या? जितना क्षोभसम है, आपको पता है क्या लिखा है सम्यक दर्शन की पात्रता में? क्या लिखा है? हे उपादेय के निर्णय करने की शक्ति मात्र ज्ञान हो। मतिशत ज्ञान कितना हो? हे उपादेय का निर्णय करने की शक्ति वाला ज्ञान हो, अर्थात संगी को परिभाषित कर दिया हे उपाधि। क्यों? संगी तो बहुत हैं, तो सभी संगी सम्यक दर्शन नहीं ले सकते, सभी संगी नहीं, तो संगी के साथ एक शर्त क्या डाल दी? हे उपाधि। युगल जी बाबू जी इसके लिए कहते थे, किसी में इतना ज्ञान हो कि हाँ ये मूंगफली का छिलका अलग और मूंगफली का दाना अलग। अब इतना मूंगफली का दाना खा लियो और छिलका छोड़ दियो। ऐसे मैं आत्मा हूँ, इतना उपाधि और बाकी सब है। जो छिलका है हटाओ, छिलका कौन सी डलिया में धरो, हटाओ। जो शरीर कौन से घर में डालो, मैंने डलिया में, डलिया थोड़ी मजबूत है मैंने क्या फर्क पड़ा? हाँ, जो उपाधि को ग्रहण कर लेता है, हे को छोड़ देता है, वो सम्यक कर ले लेता है। उसमें ये नहीं लिखी सर, जिसको कम से कम इतने ग्रंथों का ज्ञान तो होना ही चाहिए, जिसको मंदिर जाने का इतना ज्ञान होना चाहिए। आप पढ़ के देखो, मैं क्या खुश हूँ उस पर। सम्यक दर्शन की पात्रता में ट्रेडिशन नहीं लिखी, कम से कम इतने दिन मंदिर जरूर जाए, इतनी बार प्रक्षाल जरूर करे, इतनी बार पूजा जरूर करे, इतनी बार पानी छान के पिए। बताओ तो उठा करके बताओ कहाँ लिखा है? ट्रेडिशन को इतना सा शामिल नहीं किया, केवल इतना समझ जाए हे क्या है और उपाधि क्या है, इतना सा लिखा है बस। अब हमें दुखी होना हो ना, हमें विशुद्धि लगती नहीं है, कहा कौन ने कही विशुद्धि लगती नहीं? तुम अपने को आत्मा समझ सकते हो? हाँ, तो बस हो गई बात खत्म। नहीं पंडित जी, शिवसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रायोग लब्धि,
एक बार गलती से सुन ली थी, वही दिन से रो रहे। कितनी कठिन वो लगती, 4 बार हो जा, 4 तक हो जाता अनंत बार, करण ले जा, अपूर्व करण नहीं होगा। तो मैं सुना कौन है गलती से? तो सब गलत लिखी है? गलत नहीं लिखी, तुमने गलती से पढ़ी है, तुमने गलत तरीके से पढ़ी है। जिनवाणी की एक भी पंक्ति द्वादशांग की ऐसी नहीं है जो तुम्हें हताश करने के लिए लिखी गई। अच्छी भाषा बोलोगे, हताश करने के लिए नहीं लिखी, माने पर्याय के आश्रित करने वाली नहीं लिखी। क्या बोल दिया हमने? पर्याय के आश्रित, पर्याय के आश्रित अनुभव करने के लिए नहीं लिखी थी वो लाइन। लिखी तो सही थी वो, हमें भी पता है गुणस्थान होते हैं, मानस्थान होते हैं, हमें भी पता है वो करना नहीं, वो हमें भी पता है, लेकिन हताश होने के लिए नहीं लिखी थी। जैसा अपूर्वकरण कैसे होता है आप बताओ? मैं तो बता दूंगा, मैं तो 5 लफ्ज़ी खूब पढ़ाई, मैंने खूब पढ़ाई, प्रवचन है ऑनलाइन 5 लफ्ज़ी में, ऐसे मस्त प्रवचन है नाचने वाले। देखो अपूर्वकरण कैसे होता है, करना है तुम्हें, करना है अपूर्वकरण, करना है, अब भाई करा है। देखो रेडी, पहले दृष्टान में, दृष्टान में तुम्हारी हम नहीं जाने, दृष्टान में तुम करो, हम क्या कह रहे। देखो अपूर्वकरण कितना सरल है। एक लड़का का परीक्षा का रिजल्ट आया, वो कॉलेज गए, M.Com का रिजल्ट है, कोई सा भी इंजीनियरिंग का रिजल्ट आया, और उसे वहां जाते से ही ये पता लगा उसने इंडिया टॉप किया। तो ये सुनने के बाद अपूर्वकरण करने में कितनी लगेगी? का लिखो है, अच्छा अच्छा मैं हमारा नाम लिखो है, और इंडिया टॉप, इंडिया, अच्छा जो नक्शा वाला, अच्छा टॉप, अच्छा गोल्ड मेडल, अच्छा आनंद तो करो नहीं अपने, आनंद करो। ऐसे होता है अपूर्वकरण। मतलब कितनी देर लगेगी जाने? समझाने वाला पागल लगेगा पढ़ते से ही, पढ़ते से ओ, ये ओ हो गई ना ये अपूर्वकरण के साथ भाई। इतना अच्छी ऑप्शन है, इतनी विशुद्धि है कि समझ में आ गई, हमें समझ में आ गई। अब मैं बताता हूँ अपूर्वकरण का मजा। बोलो भाई 2 किलोमीटर दूर कॉलेज से घर तक आया है, रास्ते में उसे कितनी भीड़ दिख रही है, अपने आनंद के सिवा भीड़ कितनी दिख रही थी? बोलो साइकिल चला रहा है कि नहीं चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है कि नहीं चला रहा है, लेफ्ट राइट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ उसे कोई अपने रिश्तेदार ऊपर आए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसे आनंद का पारावार नहीं है। ये सम्यक दर्शन। अब हमने कहा तुम भगवान हो, सही है, लिखिए सुखे, सही है भगवान। अब वजह अपूर्वकरण का हत्यारा है, जो तुम्हारी सोच, अपूर्वकरण की हत्यारी सोच है ये। हाँ लिखी तो है, शुद्ध नए से लिखी है। अपन तो घटिया आदमी, अपन तो व्यापारी आदमी, अपन तो पत्नी, अपन तो बच्चा। हाँ बात तो सही है भगवान, धन्य है समय सारथी। बहुत बढ़िया। तुम्हें ये नहीं समझ में आएगी भगवान का मतलब क्या होता है। विश्व में इससे बढ़िया शब्द नहीं है तुम भगवान। भगवान होना है ना, ये घटिया शब्द है, पता है तुम्हें? नाराज मत हो ना, मैं लेक्चर दे रहा हूँ एक तरह से, इन नटसेल। हल्का है, बहुत ही हल्की बात है। क्या कहें, कौन के नंबर की बात है ये? भगवान होना है, ये मिलेच्छों को समझाने के लिए मिलेच्छ भाषा है। सदा ही है न होता है, होता है न जिसमें कुछ भी होता है। जो है वो बताओ, होता पे कहाँ वजन दिया? देखा जब अपने अंतर में, मैं जल्दी से बनूंगा भगवान, ऐसा लिखा है। पर्याय भले ही पाम, दो बस, दो है, पूरी नहीं तो अच्छा ही बता ना। पर्याय के नाम पे तुम तो सबको बेचारे को मार डाला था। गलत कह रहे थे, बोलो। पर्याय के नाम पे जीत लगता पंडित, जो तो हम भी जाना, द्रव्य शुद्ध गुण शुद्ध उत्पाद व्यय में तो क्या करें, पर्याय शुद्ध कौन है? कहीं पर्याय शुद्ध
इतनी सारी भाई साहब समझ बराबर पर्याय शुद्ध चल रही है अपनी, करना नहीं है आपको। उसके 2 पर्याय गड़बड़ है, मैंने बता दी तो पटरानी। अब बताओ पटरानी को दुख कौन दूर करे, बता कौन दूर करे, बता कौन करे। रत्नों की थालियों में भोजन मिल रहा, मैथी आ रही, पंडित जी वो डिस्पोजल में आइसक्रीम खात ऑर्डर में जाके कैसे अच्छी लगा, तब जिनके संग में जा ही नहीं सका। रो रो हम क्या करें। चलो तो ये तो निपट गई इसकी सारी की सारी बात। वापस अब अपने को थोड़ा संयोग की तरफ चलेंगे, संयोग की तरफ। पहले नंबर यदि इसकी स्वीकृति नहीं है तो इसकी चाहे जितनी पढ़ाई कर लेना कोई काम नहीं आएगी। हमें 9 कर्म नहीं पढ़ाने थे, हमें ये बताना था कि 9 कर्म हमारा बिगाड़ नहीं पाया कुछ। मैं अप्रभावी हूँ, द्रव कर्म ये इसलिए नहीं पढ़ाना था। 70 कोड़ा कोड़ी तो इससे तो वे लोग बढ़िया जो नहीं पढ़ी 70 कोड़ा कोड़ी, मजा तो कर रहे कम से कम। तुम्हें कह रहे पूजा कर रहे मजा मान रहे, अरे कम मजा तो मान रहे पूजा करके, जब उनकी काल लब्धि आएगी मोक्ष चली जाएंगी, कम से रो तो नहीं रहे। हम तो पढ़ के बात तो सही है पंडित जी, अब काल लब्धि आए, बात तो सही है, तत्समय की योग्यता इसलिए पढ़ाई थी, तत्समय की योग्यता क्या काल लब्धि इसलिए पढ़ाई थी, भविष्य जब इसलिए पढ़ाए थे। अब पंडित जी पुरुषार्थ तो करना पड़ा था। कौन ने कह दी पुरुषार्थ, तुम कहा समझे, खाक समझे, तुम कुछ नहीं समझे पुरुषार्थ के नाम। क्या होता है पुरुषार्थ? टोडरमल जी साहब ने कहा केवल निर्णय। पंडित साहब ने लिखा है निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ। वे निर्णय कह रहे हो, तुम एक निर्णय तो भूले, पुरुषार्थ। क्यों तुम धर्म करने के लिए क्या कर रहे हो? बस पंडित जी दुकान 2-4 साल बंद कर देंगे, मौड़ी को ब्याह हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, फिर ब्याह हो जाए, फिर इतने की जायदाद पैसों कर देंगे, इतने दे देंगे, इतने दे देंगे। जो हिसाब लगा मैं कौन ने कही थी? क्यों चक्रवर्ती से पूछो तुम मोक्ष जाने के लिए क्या कर रहे? भाई 96 आदमी थोड़ी समझदार है, बाकी बेवकूफ़ है, थोड़े इन्हें समझा दें। ये रो रही है थोड़ी सी, वैसे हमें जाने तो पक्को है, आज नहीं कल जाएंगे पक्के में, लेकिन ये थोड़ी रोत रहती जरा। गाँव खेड़ा की है बेचारी, अब जी नहीं आई है हमें, थोड़ा इन्हें मोड़ा मोड़ी वो कर दें हिसाब, उनको कर दें, उनको कर दें, उनको कर दें, पक्की व्यवस्था कर जाएं, अगलों कोई युद्ध ना करें। कोई प्लान नहीं। क्या गजब है। अभी तुम क्या सोचते हो? हम खावे को त्याग करेंगे, पीवे को त्याग करेंगे, बहुत दिनों से सोच रहे, थोड़ा नमक की रसी और कर लें, थोड़ी गुड़ की और कर लें, तेल की और कर लें। जय वो 9 कर्म। आपको बोलूं मैं कुछ? आप सबकी ही गलती है, औरों की तो मैं क्या कहूँ, स्वाध्याय करने वालों की गलती कह रहा हूँ, औरों की तो नहीं कह रहा हूँ। आपको सबसे बड़ा पुरुषार्थ 9 कर्म में लगता है, और 9 कर्म में 0 पुरुषार्थ है, 0। तुम यदि 9 कर्म में थोड़ा नमक छोड़ दे तो मैं लगा कपड़ा बदल ले। हम नहीं भाई, 25 साल से बिल्कुल शुद्ध खाओ, वो आत्मा में जाओत नहीं है। सही बताना, यदि किसी ने थोड़े 10-25 साल क्रियाकांड कर लिया हो, 50 साल, जैसे करोड़पति अरबपति हो जाते। पहले तो हमारी जरासी दुकान दी थे, हमने जरासी लगा ली थी चटपटी की, चटपटी बेची बहुत दीवारी पे, फिर धीरे धीरे हमने चाट पकौड़ी बेची, फिर धीरे धीरे तो बहुत अच्छा करो ऐसे, अब धीरे धीरे अब बहुत अच्छा होगा। ये ऐसे तुमने जरासी जी 9 कर्म माने नथिंग, ब्रश सीए संयम जो शरीर आश्रित तेरी है, क्रियाकांड पूजा पाठ व्रतोपवास दान, इनमें दम नहीं थी, इससे आत्मा में इतना सा कुछ नहीं था। टेक्निकल भाषा में कहो तो शंबर निद्रा का नाम और निशान नहीं है वहाँ। अच्छी भाषा में बोलो, अपनी सरल भाषा में, आनंद का नाम और निशान नहीं था। और तुम उसके बल पे, इसको आचार्य देव ने अनंतानुबंधी कहा है। 9 कर्म के फेर बदल में मोक्ष मार्ग मानना अनंतानुबंधी है। अनंतानुबंधी समझते हो? जहाँ आपको 1 रुपए की सजा मिलनी चाहिए थी, वहाँ समुद्र बराबर सजा मिल रही है आपको। 1 खरब रुपए का पनिशमेंट भुगत रहे हो, काय में? केवल मान्यता में। भैया पहले से हम बहुत सुधर गए। जब हम 25 साल पहले आए थे तो हम तो आलू खाते, रात को खाते, प्याज खाते, और जब से हम सभा में बैठे मोक्षी मंडल में आए, अब हम बहुत सुधर गए, बहुत। काय 13 गुण सन पहुँच गए।
बहुत को का मतलब। पहले हम नहीं जानते कछु नमोकार मंत्र ही जानते, बस गांव से आए थे नमोकार मंत्र। अब तो पूरा समय साल 25 बार पढ़ लो, प्रवचन सार पढ़ लो। मोक्ष मंडल की बहुत कृपा, बहुत अध्ययन हो गया हमारा। अब तो हम अच्छे अच्छे विद्वानों भी कान काट सकते बहुत। और जहाँ हमने नौकर में खाते में डाल दबाए, नौकर में डाल दिया मंदिर, मोक्ष मंडल, स्वाध्याय, ग्रंथों का ज्ञान, ग्रंथ 0 है। और तुम कह रहे हम फूले फूले, हम फिर साफ कह रहे बिल्कुल। देखो मुझे मालूम है बहुत नए लोग होंगे आज, मैं जानता हूँ बहुत मेरे से नाराज होंगे, ये बात पक्की है, तो पक्की है। लेकिन मुझे बहुत, मैं नहीं डरा रहा हूँ। एक आदमी को भी समझ में आ गई तो मेरा आना सार्थक हो जाए। गुरुदेव श्री की भाषा में कहो तो कान में पढ़ना दुर्लभ। एक बार कान में तो पड़ेगी, नौकर में है। क्या दम है तुम्हारे 100 करोड़ के दान में? कोई होगा मैं बेवकूफ जो ताली बजा देगा तुम्हारे लिए। हम बहुत सुधर गए, कोई बेवकूफ होगा जो ताली बजा देगा। सुन प्रभु, आत्मा को आत्मा जानने वाला ज्ञान विश्व का सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। आत्मा को आत्मा मानने वाली श्रद्धा विश्व की सर्वोत्कृष्ट, उसका नाम रत्न है। कुछ कह गए हम, समझ में तो कम आई होगी, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं समझ में आई। अच्छे बेटे थक गए ना, थक गए हैं, छोड़ दो। केवल ज्ञान को सम्यक ज्ञान रत्न नहीं कहा है, आत्मा को मैं आत्मा जानने को सम्यक ज्ञान रत्न कहा है। रत्नत्रयी पूजा पढ़ी है कभी? क्या लिखी है उसमें? सम्यक ज्ञान की परिभाषा क्या लिखा है? वहाँ है याद नहीं? कुछ उठाना देखना उसकी परिभाषा, उसमें लिखी है आत्मा के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। शिवोपम ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहा और केवल ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहा। आत्मा हूं ये जानने का फल केवल ज्ञान है। आप आपको नियत नहीं, आप आपको जानना, आप आपको मानना। चलो 6 डाला की पंक्ति सबको याद है। पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि। देश शास्त्र गुरु की रुचि नहीं लिखी, शास्त्र की रुचि नहीं लिखी, दान की रुचि नहीं लिखी, मंदिर बनाने की रुचि नहीं लिखी। आप माने आत्मा, आत्मा ही नहीं, आत्मा नहीं, ग्लैमर वाला आत्मा, फुस्स आत्मा नहीं। आत्मा तो हम भी जो फुस्स आत्मा है। और ग्लैमर वाला आत्मा माने सिद्ध समान, ऐसे नाचने वाला। ग्लैमर का मतलब नाचने वाला, उछलता मेरा पुरुष, ऐसा है। अब ये वो आत्मा तो हम भी जो कौन नई बात बता रहे, पंडित जी का नई बात बता रहे, हम तो पहले ही जानते कहा गूगल गलो फाड़ रहे ऐसे जोर जोर से। अरे ढंग से बैठ जाओ, ढंग से सुनाओ, शांति से पढ़ाओ, ऐसे लग रहा कैसे धोंध रहे। कहा तुम्हारे मन में चल रही, वो हमने पहले कह रही। कहे अपने स्कूल, अपने तो ट्रेडिशन है, बैठ के अच्छे से करो। कौन हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में है कछु। और जी पंडित जी जानत की जैसे यही जानत, हमका जानत नहीं, हम आत्मा है। हम कहते तुम फुस आत्मा जानत। हम ऐसा आत्मा कहना चाह रहे जो सिद्ध के समान ग्लैमर वाला है, आनंद आया कि ओ गजब, ऐसा आत्मा समझ आ रहा है कुछ? सम्यक ज्ञान रत्न है वो आत्मा हूँ। आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं लिखा, अवधि ज्ञान नहीं लिखा, मना परे ज्ञान नहीं। मोक्ष जाने के कंपलसरी ज्ञान नहीं है अवधि मना परे ज्ञान, लेकिन मति शुद्ध ज्ञान कंपलसरी है। इतना ज्ञान कंपलसरी है, मैं आत्मा हूँ। आप रूप में लीन, आप रूप में लीन। आज उठाना तीनों परिभाषा देखना इसमें, रत्नत्रय वाली। हाँ पढ़ लेना उसमें से, आप पढ़ के जाना वो 2-3 लाइन जयमाला वाली, रत्नत्रय की जयमाला पढ़ना। पहले के छंद, पहले ही छंद में ऊपर दोहा में पढ़ लेना। चलो तो मैं आगे बोलता हूँ। 9 कर्म का मतलब समझ में आया? तुम्हारा समस्त मोक्ष मार्ग का भ्रम यही उड़ गया। तुम तो काय से हिसाब लगा रहे, हम इतने साल से हमारे ले रहे सुखा हुआ, इतने साल से हम सोन रहे तो का निहाल हो गए। अभी मैं जानता हूँ, मेरी अभी देह छूट जाए ना
तो एक शोक सभा होगी गुना में, और अनुराग बोलेगा मैं उन सौभाग्यशालियों में से हूँ जिनके साथ मैं 9 साल रहा। तो क्या करें वो सौभाग्य को, और 9 साल का हमका अचार डाले खा करें। अरे मैं उन सौभाग्यशालियों में से हूँ, उन्होंने मुझे आत्मा बताया और मैंने आत्मा देखा। ये कहने वाले कौन मिलेगा पता नहीं कौन मिलेगा। बाकी सब कहते हैं उनके प्रवचन हमने खूब सुने, उनकी हमने सेवा करी, एक बार मालिश करी, और एक बार तो हमने लेटरिन तक फेंकी उनकी, हमें बहुत सौभाग्य मिला। एक बार मैंने प्रद्युम्न कुमार जी पंडित साहब के सामने ये बात कही कि मेरा बहुत सौभाग्य है कि जिस समय पंडित साहब के पास कोई नहीं था 2 महीने 6 महीने, और पंडित साहब बहुत बीमार थे, तब मैं 24 घंटे उनके पास रहा। आज मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि उनकी सेवा करने का अवसर मिला। मैंने कह दिया तो प्रद्युम्न कुमार जी बोले ऐसा सौभाग्य कभी किसी शिष्य को ना मिला। तो हम मैंने कहा कैसी बात है, कह रहे गुरुओं की सेवा करना भैया वृत्ति तो अच्छी बात है, और तुम कह रहे कि तुम्हें सौभाग्य है ऐसा कोई ना मिले। हम तो नहीं समझे। तो प्रद्युम्न कुमार जी ने हमें समझाया कि तुम्हें सौभाग्य पाने के लिए इस गुरु को बीमार होना पड़ेगा। तुम्हें सौभाग्य मिलने के लिए तुम्हारे गुरु बीमार होंगे और तब तुम्हें मजा आएगा। 6 साल तक बीमार पड़े रहे हमारा सौभाग्य। वो समझ में आ गया? हाँ बेटे, क्या कहते बेटे, कभी 9 कर्म की सेवा करके खुश मत हो। हमें पंडित साहब ने एक बात कही, हमने पंडित साहब से कहा पंडित साहब आपकी सेवा नहीं कर पाते, हमें सेवा करना है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, बेटी ऐसे सोचो तुम भी आत्मा हम भी आत्मा, ना तुम्हारा शरीर ना हमारा शरीर, अब बोलो हमारी सेवा कैसे करोगे, कैसे करोगे? ना तुम्हारा शरीर ना हमारा शरीर, ना तो तुम भी आत्मा हम भी आत्मा, आप सेवा कैसे करोगे? तो हम चुप, अपनी बुद्धि तो चलती नहीं भैया, अपन तो उधार को माल बेचत, हमारी नहीं बुद्धि समझी। तो हमने फिर उन्होंने 1 घंटा प्रवचन किया, अरे तुम आत्मा का अनुभव करोगे, ये गुरु की भैया वृत्ति है, सेवा सत्य स्वरूप की, यही सेवा है, यही सेवा है। तुम निर्दोष जीवन जियोगे बाहर में तो यही हमारी सेवा है। जिन शासन की सेवा करोगे, सबको फैलाओगे, सबको मोक्ष मार्ग निमित्त बनोगे, यही हमारी सेवा है। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ये हम नहीं। मैं सेवा करता था तो मुझे भगा देते थे, जाओ प्रवचन करो, और दूसरे सेवा करते हमें बिठाए रहते, मैंने इन्हें बिठा लिया था हमें भगा दिए। बोले इनकी इतनी बुद्धि है कि ये शरीर पंडित जी, तो इनसे हम शरीर दबा ले, और बीच में एक आध बात अच्छी कह देते तो ये खुश होकर चली जाती। कह देते कोई प्रेरणा, भैया लगाओ, स्वाध्याय करो, वेद विज्ञान करो, तो ये खुश हो जाते। और तुम बड़ा काम करो, प्रवचन करो, लेखन करो, प्रकाशन में मदद करो। सबसे बड़ा काम है गिरती हुई परंपरा और संस्कृति को बचाओ, ये सेवा है गुरु की। समझ गए क्या कह गए हम? और जितने भी मोक्ष मार्गी हैं उनकी रक्षा करो, ये गुरु की सेवा है। चलो छोड़ दूं, टाइम हो गया, अभी आगे बढ़ जाऊं। 9 कर्म समझाया पहले, अब हमने 9 कर्म में तो वे नहीं कही परिभाषा, जो शरीर और इससे रिलेटेड सारे, शरीर और रिलेटेड का मतलब है शरीर का आचरण भी, शरीर का खान पान भी, शरीर का उठना बैठना भी, शरीर के माध्यम से होने वाला शास्त्र पठन भी, तीर्थ यात्रा भी, दान देना भी, ये सब 9 कर्म। और 9 कर्म मतलब नथिंग। अब इसमें तो होमवर्क करो घर जाके, मुझे पता है अभी आपको खड़ा हुआ महल गिराना पड़ेगा। जो तुमने अनादिकाल से सिंचन करके महल खड़ा किया है ना, बट वृक्ष, जिसको समय साजी में विश्व वृक्ष कहा है, समय साजी में विश्व वृक्ष कहा है सर्वविश्व ज्ञान अधिकार में, उसे गिराना पड़ेगा। कैसे कहें हमने धर्म नहीं करा, हमने इतने व्रत उपवास करे, नियम संयम करा, जब तक करे, इतने मंदिर बनाए, इतनी प्रतिमा हमने करी, कैसे कहें कि जहाँ में हमने धर्म नहीं करा? आप में से कोई बता सकता है एक दूसरे का सम्मान समारोह के में क्या कहा जाता है? टोटल कोई 8 कर्म की तो बात ही नहीं करता। भैया आज हम इनका सम्मान कर रहे हैं, इनकी दर्शन मोहिनी प्रकृति का अभाव हुआ है। भैया आज हमें बड़ी खुशी, इनकी चारित मोहिनी प्रकृति यही कहेंगे, इनने मंदिर बनवाया, इनने दान दिया, इनकी फोटो खींच लो, और 9 कर्म की फोटो खींचा, 9 कर्म से जो भी 9 कर्म, और जो भी, और जे सोच रहे आज पैसा वसूल भाई, अपन 1 करोड़ को मंदिर दे दो, 1 करोड़ की प्रतिमा दे दी, अपनी फोटो वायरल हो गई,
जिनके पास नौकर में थे, आंखें नौकर में, सो ने देख ली। अच्छा, आपको पता है जब आपकी फोटो वायरल होती है कि हमने 1 करोड़ दिया और बड़े दानदाता हैं और पूरे देश में दे रहे, इसके बाद लोग इस नज़र से देखते हैं, अरे 1 और मिले, नाम लिख लो, जाको जब नाम लिख लो, संपर्क करो फोन पे, भैया हम अभी एक मंदिर, 1 प्रतिमा हमें दे दी, 1 हमें कर दी। तुम्हें पता है टॉलस्टॉय ने इस घटना को लेकर के लिखा है, मुझे लज्जा आती है किसी को दान देने, क्योंकि लोग अब मेरे को पैसा ऐंठने के लिए आगे पीछे घूमने लगते हैं। लोग मुझे उसी प्रकार से खुश करना चाह रहे हैं। यदि मैंने कह दिया मुझे गरीब महिलाओं पर दया आती है, तो गरीब महिलाएं लाइन ला के खड़ी हो जाएंगी, भैया हमारी मोड़ी को ब्याह करा दो, हमारी मोड़ा की फीस भर दो, हमें मोड़ा को जूता बांध दो। एक ही बात है, यदि मैं कह दूँ ना मैं 200 जूते बांधूंगा तो लोग बुलाएंगे, आजा हमारा जूता ही बांध दे। लज्जा लिखिए, लज्जा, टॉलस्टॉय ने। आखिर में उन्होंने कहा है, मैं उस दिन प्रसन्न होऊंगा जब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं होगा। ये लिखा है टॉलस्टॉय ने। मैं सबसे बड़ा परोपकार उस दिन करूंगा जब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं होगा। अपनी भाषा में कहो तो जिस दिन मैं दिगंबर निर्ग्रंथ होऊंगा। लिखा है, पढ़ो आप। क्या कहें आपको, बहुत मेहनत लगेगी इसे। जो कुछ कर रहे हो अभी तक आप इसे कर रहे हो। आपने डिग्रियां लगा ली, मैं डॉक्टर, मैं PhD, मैं JRF, मैं फला, मैं MBBS, मैं हाईटेक, मैं बीटेक, इस कचरे में घर में चले गए सब। ले मैं क्या बताऊं, मुझे क्या दिख रहा है इस समय। किसी को अभी भाव कर्म का पता नहीं, भाव कर्म का पता नहीं। समय हुआ, मैं 5 मिनट के अंदर विराम ले रहा हूँ। बिल्कुल आपको बोलो भाई, आपकी लड़की है, आप लड़का को शरीर से देखोगे सुंदर है और NRI है और 50 करोड़ का पैकेज है। इन 3 बातों को मिलाने के बाद आप कभी सोचते हो जो 50 करोड़ कमाता होगा वो कितना ईगो रखेगा, तुम्हारी लड़की के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करेगा, सुंदर है तो अन्य लड़कियों को अट्रैक्ट करेगा, कुशील आचरण करेगा, अफेयर करेगा। तुम्हें पता भी लग जाए ना उसका अफेयर है, ऑनलाइन मालूम पड़ जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, सभी लड़का करते हैं, तू तो शादी कर ले। कहा है कि गौरव है और 50 करोड़ और क्या तीसरी का चीज, और NRI, हाँ NRI का मतलब है नॉन रिटर्न इंडिया, नेवर रिटर्न इन। न घर आएगा और न कभी आत्मा में आएगा। और एक किस्सा नहीं है NRI का, मेरे पास हजारों किस्से हैं। हम उसके लिए करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक शास्त्री मिल जाए, सालीन मिल जाए, सदाचारी मिल जाए, हम 1 करोड़ देकर उसका घर नहीं बना सकते कि बेटा अब तुम आराम से रहो। क्यों? तुम टीचर, अरे तो टीचर का पाप है। सोचो जरा, मतलब उसको 1 करोड़ दे देंगे, वो मोड़ी दे देंगे, 1 करोड़ भी खागा मोड़ी भी खागा। गलत कह रहे तो बोल दो। मैंने कौन देखता है उसके भाव कर्म क्या है, कौन देखता है उसका द्रव्य कर्म। ओ बड़े उसे की, जैसे लड़के को आपने पसंद कर लिया, लड़की के लिए वो आया गुनाह में देखने के लिए, मंदिर चले, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता, लेकिन चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं। जस्ट लाइक आई वांट टू सी व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडिशन। ओह अच्छा, कुंड गुड। आप इतने भी धन्य हो गए। ये कर देते कि उनके हाथ में उन्हें चढ़ा दिया, काय चढ़ा दिया ये भी नहीं पूछे, काय चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। यदि मैं पत्थर दे दे तो पत्थर चढ़ा दे, तो गलत कह रहे तो बोलो। लेकिन तुम माने उसके ना द्रव्य कर्म देख रहे, कितना जड़ बुद्धि है ये नहीं देख रहे आप, और ना ये भाव कर्म देख रहे। और आज की तारीख में लाखों लड़कियां हमारी विदेशों में परेशान हो रही हैं। क्या देखा मैंने, नौकर में ही देखा है पूरा। आप समझ गए। अब मैंने आपको अशुभ की बता दी और शुभ की भी बता दी। मैंने पहले शुभ की बता दी,
यदि आप इससे खुश हो रही हैं, अंतिम लाइन गा करके अपन चलते। कौन सी लाइन गाओगे? श्रीमद् राजचंद्र जी ने एक पाठ लिखा है, हमने बहुत कुछ किया, यम नियम संयम आप कियो पुनि ज्ञान विराग अथाह अथाह का तुमरो ज्ञान है। बहुत लिखा है, मनमोहन पवन जी जाने क्या क्या करो, सब लंबी चौड़ी लिस्ट है। बहुखंडन मंडन सास वेद क्या क्या लिखी, सब इतनी लंबी लिस्ट। और एक हमारे भजनकार कौन हुए जिन्होंने कहा धिक धिक जीवन समकित, दौलत राम जी। और आखिरी पंक्ति में लिख दिया एक ना गिना एक ना गिना एक ना गिना, धिक धिक जीवन। अभी मुझे पता है तुम समकित क्या फिर वो भूल जाओगे। धिक धिक जीवन अपनी महिमा बिना, धिक धिक जीवन अपनी प्रभुता देखे बिना, सिद्ध समान देखे बिना, धिक धिक जीवन आनंद से रोमांचित हुए बिना, मरे मरे से चले गए। सम्यक्त करने तो है सही, कई पंडित जी ने बिना सम्यक्त के सब कुछ नहीं हो का मतलब निकले जब रोवे से 1 घंटा संकेत में ना, तो भाव निकालो। संकेत का मतलब क्या था? एक ना गिना एक नहीं गिना, जैसे एकड़े बिना बिंदी, कुछ ना गिना। यम नियम संयम आप क्यों। आखिरी में ऐसी हताश लाइन में, तो गाने में भी सुनोगे, बस सुना के छोड़ रहा हूँ। ऐसे जब मतलब जैसे पूरे जीवन उसने करोड़ों अरबों के व्यापार करे हों। तदपि कछु हाथ हजू ना परियो, करोड़ों सास पढ़ लिए, करोड़ों टीका कर ली, सब कछु होगा, लोगों ने खूब अभिनंदन कर दे। तदपि कछु हाथ हजू ना परियो। पंडित गोपाल दास जी बलैया जी को मिले थे श्रीमद् राजचंद्र, मिले थे भूलेश्वर के मंदिर में कार्यक्रम के समय। तो गोपाल दास जी बलैया जी ने उनको विचक्षणता जान करके कहा था, उनका निवेदन किया था, भैया गोमठ शाह जी की शुद्धि आप कर लो, गोमठ शाह जी का काम नहीं हुआ है और ये काम आप कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कर तो सकते हैं, बात सही है, लेकिन अब आयु नहीं रही, अब हम कर नहीं पाएंगे। करना तो बहुत कुछ था जिन शासन की सेवा में, लेकिन कर नहीं पाए। इतनी विचक्षण बुद्धि थी। शताब्दान तो बहुत छोटी चीज बता रहे, अपने आप ही उन्हें पता लगता था कि कौन की मृत्यु कब होने वाली है, अपने आप पता लगता है, बताना बंद कर दिया। माने जितनी चतुराई अच्छी हो सकती ना, हम बहुत मेहनत करके नहीं पा सकते, उन्हें सहज थी वो सब, और उन्होंने उसका प्रयोग नहीं किया, प्रयोग नहीं किया। क्यों? नौकर में कोई दम नहीं था। आज अपनी महिमा करने के करके जाओ, बाकी पढ़ाऊंगा अभी, तो अभी जब तक रहूंगा पता नहीं यही पढ़ाता रहूंगा, मुझे क्या है। ओम नमः शिवाय।